Hello बच्चों, let's read this question. The question says 1 gram atom of graphite and 1 gram atom of diamond were separately burned to carbon dioxide. The amount of heat liberated were 393.5 kilojoule and 395.4 kilojoule respectively. It follows that A. Graphite has greater affinity for oxygen. B. Diamond has greater affinity for oxygen. C. Graphite is stabler than diamond. D. Diamond is stabler than graphite. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होना जरूरी है, दैट इज टू नो अबाउट द combustion of graphite and diamond. ग्राफाइट और डायमंड दोनों ही क्या है, कार्बन का ही एलोट्रोप्स है, यानी कि कार्बन एटॉम्स अपने खुद के साथ डिफरेंट अरेंजमेंट में रह के ग्राफाइट और डायमंड बनाते हैं. तो ग्राफाइट का बर्न होना या फिर डायमंड का बर्न होना मतलब कार्बन का ही बर्न होना. तो अगर जब हम कार्बन को ग्राफाइट के फॉर्म पे ले रहे हैं और उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करवा रहे हैं तो CO2 प्लस, अभी ये CO2 बनने के टाइम पे यहाँ पर जो हीट जनरेट हो रहा है वो है 393.5 किलो जूल. कोई भी कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होने को ही बोला जाता है कॉम्बशन. फिर से देखिए, अगर कार्बन को हम डायमंड के फॉर्म पे बाइंड करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तब भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, लेकिन उसके लिए डेल्टा एच हो जाएगा 395.4 किलो जूल. तो अभी देखिए, ग्राफाइट के लिए हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो लेस और डायमंड के लिए जो वैल्यू आ रहा है वो बहुत ज्यादा है. तो अभी हीट ऑफ कंबल्शन के साथ इसका स्टेबिलिटी या फिर ऑक्सीजन एफिनिटी का क्या रिलेशन है वही हमें जानना है. तो ये जो हीट का वैल्यू दिया गया है उसके साथ एफिनिटी का कोई रिलेशन नहीं है. तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर एफिनिटी कम ज़्यादा होता तो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों फॉर्म नहीं कर पाते. अभी देखिए, ग्राफाइट के लिए वैल्यू लेस है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ग्राफाइट इज लेस हीट कंटेंट, सो वी कैन से दैट इट इज मोर स्टेबल. बट अगर हम कार्बन के लिए देखेंगे वैल्यू ज्यादा है तो ये लेस स्टेबल हो गया. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ग्राफाइट इज स्टेबलर देन डायमंड. So the final answer is option C. Hope you understood it well. Best of luck.